हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय करमेश सर। आज का हमारा जो वीडियो है वो वर्ब के संबंध में है। वर्ब जो होती है उसके 6 पार्ट होते हैं। नंबर 1 फाइनाइट वर्ब, नंबर 2 नॉन फाइनाइट वर्ब, नंबर 3 ट्रांजिटिव वर्ब और नंबर 4 एक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब और नंबर 6 लिंकिंग वर्ब। आज के हमारी जो वीडियो है वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में, बाकी जो वर्ब हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, जिसके साथ कर्म जुड़कर आता है, मतलब ऑब्जेक्ट जुड़कर आता है। तो डेफिनेशन देखिए इसकी, ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है जिसके जो एक ऑब्जेक्ट की डिमांड करते हैं कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अपने एक्शन को लेने के लिए, या ये कह सकते हैं दूसरे अर्थों में ए वर्ब विद एन ऑब्जेक्ट। वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट होता है। ये हिंदी में इसके लिखा है सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के जो डेफिनेशन है आपको शायद क्लियर है, हो गई होगी। ए वर्ब विद एन ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट होना जरूरी हो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव जो वर्ड है हमारा वो ट्रांजिट या ट्रांसफ़र से आप समझ सकते हैं। ट्रांजिट का मीनिंग होता है चेंज होना, तो ट्रांसफर माने भी चेंज होना। जब कोई एक्शन वर्ब जो अपना एक्शन ऑब्जेक्ट पर डालती है तो इसका मतलब क्या है, वो एक्शन है वो ट्रांजिट हो रहा है। ठीक है, जब वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट पर ट्रांजिट या ट्रांसफर होता है तभी जो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, या आप उसमें तुलनात्मक तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैं आगे इसके बारे में बात करेंगे कैसे हमने इनको दोनों की तुलना करनी है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव की। ठीक है, अब हमने बात की थी जो वर्ब होती है वो अपने एक्शन को ट्रांजिट करती है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। वर्ब जो होती है अपने एक्शन को ट्रांजिट करती है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, या तो नाउन होगा हमारा ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब जो ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना अपने साथ ऑब्जेक्ट जरूर लेती हैं, या प्रेपोजिशन होती हैं वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो दो अपने ध्यान रखने दो बातों को, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है और प्रेपोजिशन के बाद भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब हमारे सामने ये समस्या बन जाती है कि हम किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे। तो ये बिल्कुल ही आसान तरीका है। जब हमने किसी भी सेंटेंस के अंदर ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले वर्ब पहचाने आप। जैसे हमें यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, यू किल्ड ए स्नेक, ये हमारा सेंटेंस है, यू किल्ड ए स्नेक। अब हम इसको सबसे पहले सब्जेक्ट को देखें, सब्जेक्ट क्या है इसका। तो जब हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को देखना है तो हम सब्जेक्ट को पहचानने के लिए जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब से हम प्रश्न पुट करेंगे, एक क्वेश्चन पुट करेंगे, कौन सा, हु का। ठीक है, मान लिया आपके सामने हमने यहाँ वर्ब हमारी है किल्ड, क्या वर्ब हमारे पास है, किल्ड। ठीक है, यू किल्ड ए स्नेक। अब हम इसके सामने क्या करेंगे, हु लिख देंगे, हु किल्ड ए स्नेक। अब इसका जवाब क्या आया, अब जवाब देखिए, हु किल्ड ए स्नेक, सांप को किसने मारा, यू। तो इसका जवाब क्या आ रहा है, यू। इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर यू जो है वो क्या है कि सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या बताया है, जो हमारी वर्ब होती है उससे हम प्रश्न पूछेंगे हु का, और हु के जवाब में जो भी हमारा शब्द आता है वही हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। यू की जगह कोई नाम भी हो सकता है, भी मोहन किल्ड ए स्नेक, ही किल्ड ए स्नेक, कोई प्रोनाउन हो सकता है, तो वही उसका सब्जेक्ट होगा। तो हु के जवाब में जो भी शब्द हमारा आता है वो होता है उसका सब्जेक्ट। अब दूसरी बात क्या है कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो हम कैसे पहचानें। ठीक है, अब किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो हमने जब पहचानना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमारी जो वर्ब है,
अब वर्ब के साथ हमने 2 पर्सन पुट करने हैं, कौन से, व्हाट या whom, ठीक है। सब्जेक्ट पहचानना है तो वर्ब के साथ हम कौन सा पर्सन पुट करेंगे, हु का, और ऑब्जेक्ट पहचानना है तो वर्ब से कौन सा पर्सन पूछेंगे हम, व्हाट या whom का। जो व्हाट जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, और whom जो प्रयोग होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जब तक आपको बेसिक चीज़ें समझ नहीं आएंगी तब तक आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे अंतर को, ठीक। तो पहले हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंतर को समझना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो प्रयोग किया जाता है वो होता है नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव चीज़ों के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट को डेड से भी कर सकते हैं, अभी जो डेड ऑब्जेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग बीइंग के लिए होता है, जो लिविंग बीइंग होते हैं ना जिंदा चीज़ों के लिए, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, उनको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये लाइव के लिए आप मान सकते हैं, ठीक। तो व्हाट का हम पर्सन कब करेंगे, जब हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाना है। होम कब लिखेंगे, जब हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, ठीक है। तो ज़रा देखिए हैं हमारा जो पहला सेंटेंस जो है उसमें वर्ब हमें पता लग गई, सब्जेक्ट का हमने पता लगा लिया, यू है, हमने वर्ब का पता लगा लिया। अब हमने क्या देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट वो कैसा है, भाई डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर लिविंग बीइंग है तो हमारा सब ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, और यदि नॉन लिविंग है तो सब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इधर देखें, अब हमारी वर्ब जो किल्ड है इससे हमने पर्सन पुट करना है कौन सा, व्हाट या whom का, व्हाट या whom। यू किल्ड तुमने मारा, व्हाट फिर क्या मारा, whom किसको मारा, क्योंकि स्नेक तो लिविंग बीइंग है तो इसलिए हमने पर्सन कौन सा पुट करना है यहाँ पर, whom का। तो किल्ड जो हमारी वर्ब है उसके जवाब में जो आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। वर्ब से यदि हम व्हाट और whom का पर्सन पूछते हैं और उसके जवाब में जो भी हमारा शब्द आता है, जो भी आंसर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब अपने बाद एक ऑब्जेक्ट को लेती है वही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ध्यान देने वाली बात क्या है, जो वर्ब अपने बाद एक ऑब्जेक्ट को लेती है वही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एट, अब हमारे पास क्या है वर्ब एट, आई एट मैंने खाया। अब यही सेम पर्सन हम पूछेंगे व्हाट या whom का, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को पता लगाना है। जब भी हमें ऑब्जेक्ट को पता लगाना तो व्हाट और whom के पर्सन के साथ ही हम उसको पहचान पाएंगे। आई एट हमने पूछा यहाँ पर व्हाट, ठीक है, क्योंकि अब पता है एप्पल क्या है, नॉन लिविंग में आ गई तो हम व्हाट का पर्सन कर लेंगे, ठीक है। आई एट व्हाट मैंने खाया क्या, एन एप्पल, जवाब क्या मिला, एन एप्पल। इसका मतलब क्या है, ये इस एट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये वर्ब जो है वो कैसी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि इसको अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मोहन राइट्स ए स्टोरी, मोहन एक कहानी लिखता है। अब यही बात फिर वही कौन सी, हम वर्ब से पर्सन पूछेंगे व्हाट या whom का। मोहन राइट्स, मोहन लिखता है, व्हाट क्या लिखता है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या मिला, ए स्टोरी, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए वर्ब कैसी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी हैं, वो वर्ब जो अपने साथ क्या लेती हैं, एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हो गए। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। अभी एक बात और मैंने यहाँ की थी, जो ट्रांजिटिव वर्ब की तो बात कर लिया हमने, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेती है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। दूसरी बात हमने ये ध्यान देनी है कि प्रेपोजिशन जो होती है वो भी अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं अगले सेंटेंस में, यू पुनिश्ड,
टू राम। यदि हमें इसी सेंटेंस के अंदर कोई ये कहे कि भाई इसके अंदर क्या गलती है, उसको आप छाटें। ठीक है, चलो हम इसको पार्ट बना देते हैं। कॉमन एरर भी आते हैं पेपर के अंदर, तो हमने इसको नंबरिंग दे दी। नंबर 1 ये है, ये 2 है, ये 3 और नंबर 4 मतलब नो एरर। ठीक है, नो एरर। अब हमारे से एक पूछे भी सेंटेंस में कोई गलती है या नहीं है, हम देखेंगे कि हमारी जो वर्ब है वो एक्शन वर्ब है या नहीं। एक्शन वर्ब होती वो कौन सी होती है, जो अपने प्रभाव को ऑब्जेक्ट पर डालती हैं। ठीक है, तो कैसे देखते हैं, यू पुनिस्ड, पुनिस्ड। अब इस पर वट का जवाब देखते हैं। यू पुनिस्ड, तुमने सजा दी। वट, क्या। हुम, किसको। अब ये कंडीशन भी हमें ध्यान रखनी है। चलो ये क्लियर सा, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि भाई यू पुनिस्ड, तुमने सजा दी किसको, टू राम, राम को सजा दी। लेकिन ये बात यहाँ पर क्लियर है कि जो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होती है उसके तुरंत बाद ही ऑब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके बाद ये टू आया है, और टू क्या है, अपने आप में के प्रेपोजिशन का काम करता है। ठीक है, यू पुनिस्ड टू राम। तो ये जो राम जो शब्द है ये नाउन है, लेकिन ये पुनिश वर्ब का ऑब्जेक्ट न बनकर इस टू का ऑब्जेक्ट बनता है, इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ठीक है, टू का क्या बन जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। इसलिए यह जो वर्ब है यदि हम टू के साथ लगाएंगे तो ये ट्रांसिटिव वर्ब नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि वर्ब का सीधा जो प्रभाव है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ब का सीधा प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये टू जो बीच में आ गया ये इसके प्रभाव को कम कर रहा है। इसलिए हम इसको कॉमन एरर अगर आता है तो हम पता लग जाएगा कि थर्ड वाला जो पार्ट है हमारा इसमें कॉमन एरर है। यदि हम इस सेंटेंस को ठीक करना है तो हम क्या करेंगे, इस टू को हमें हटाना पड़ेगा, तब हमारा जो सेंटेंस है वो सही सेंस देगा। यू पुनिस्ड राम, यदि हमने टू लगा दिया तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। मतलब ये वर्ब जो हमारी है वो ट्रांसिटिव वर्ब नहीं रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, दे गो स्कूल डेली। अब देखो जरा, दे गो स्कूल डेली। अब हमारी वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब क्या है, गो। अब इसके बाद क्या आ गया हमारा, स्कूल। स्कूल क्या अपने आप में एक नाउन है। ठीक है, दे गो, वे जाते हैं स्कूल, डेली स्कूल में हर रोज जाते हैं। तो अब हम वर्ब से वही सेम प्रश्न पूछते हैं वट और होम का। दे गो वट, वे जाते हैं क्या। दे गो हुम, वे जाते हैं किसको। मतलब कोई सेंस नहीं बन पा रही सेंटेंस की, क्योंकि या तो वट का जवाब दे हमारी वर्ब या होम का जवाब दे, इनमें से कोई भी जवाब नहीं बन पा रहा। ये किसका जवाब दे रहे हैं, किसका वो रहे है, दे गो वेयर, ये यहाँ पर वेयर निकल रहा है। हमने सिर्फ वट या हुम, जो वर्ब वट या हुम का आंसर देगी वही हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होगी। इसके अलावा किसी भी, चाहे वो वैन का है, वेयर का है, वाई का है, हाउ का आंसर दे रही है तो हमारी जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव नहीं बनेगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दे गो टू स्कूल, हमें यहाँ पर टू जो है एक प्रेपोजिशन देनी पड़ेगी। जैसे हमने बात की थी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब ये जो वर्ब है हमारी दे गो टू स्कूल, अब ये ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, ये इनट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये जो नाउन है इसका जो प्रभाव है, नाउन पर किसका प्रभाव है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। इसलिए गो यहाँ पर वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब नहीं रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई वर्ब अपने बाद, तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ले रही है तभी वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है, यदि उसके बाद वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन आ जाता है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन या जो प्रोनाउन है वो प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होगा, ना कि हमारी वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही गेव हर ए बुक। अब यहाँ पर क्या आ गए, दो ऑब्जेक्ट आ गए हमारे, हर और ए बुक। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में भाई एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ही गेव हर ए बुक, तो एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। डायरेक्ट कौन सा, जो नॉन लिविंग के लिए प्रयोग किया जाता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, जो लिविंग बीइंग के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर हर क्या है, एक लिविंग बीइंग के लिए प्रयोग किया गया है, तो कौन सा हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ए बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि जो हमारे जो वर्ब है गेव, क्या वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ही गेव हर, ही गेव, यहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं, ही गेव उसने दिया, वट क्या दिया, ठीक है, ही गेव हुम। अब हम प्रश्न जैसे पूछते हैं ही गेव हर, अब हम यहाँ तक अगर इसको प्रश्न को पढ़ लें, हमारे के इस सेंटेंस को यहाँ तक पढ़ते हैं ही गेव हर, तो हमारे वाक्य की जो सेंस है वो क्लियर नहीं हो पा रही कि उसने उसको क्या दिया। इसलिए हमने इसको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वही हमारे इस वर्ब का सही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ही गेव हर ए बुक, यदि हम ए बुक को हटा देते हैं, बुक को हटा देते हैं, तो हमारी जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही गेव ए बुक टू हर। अब हम यहाँ पर क्या था, ये इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आया है। अब यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाता है, तो इससे पहले टू, फॉर या ऑफ हमें ज़रूर लगाना पड़ेगा, तभी हमारे वाक्य की सेंस वो क्लियर हो पाएगी। ठीक है, ही गेव ए बुक, उसने एक किताब दी, यहाँ तक भी हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। ही गेव वट ए बुक। जब हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के तुरंत बाद आ जाता है, तो इसका मतलब हमारी जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, ट्रांजिटिव है। अब टू हर क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही कॉल्ड मी मैड। अब देखिए जरा, ही कॉल्ड उसने पुकारा, ही कॉल्ड माने कहना, पुकारना। ही कॉल्ड मी उसने मुझे कहा, मैड। अब मी कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही कॉल्ड मी, अब हम यहाँ तक छोड़ देते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, क्लियर सेंस नहीं दे रहा। ठीक है, तो हमने इसको क्या देना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा जो इसकी सेंस को पूरी करे। तो ही कॉल्ड मी मैड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही ऑफर्ड हर, उसने उसको एक पेशकश की, क्या पेश किया, आई ऑफर्ड हर, मैंने उसको दिया क्या, ए बुक। तो जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, वर्ब के तुरंत बाद आता है, तो वो सेंस को क्लियर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब के तुरंत बाद कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो हमारी जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी और एक क्लियर सेंस देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम ट्रांजिटिव, जैसे हमने यहाँ बात की थी ट्रांजिटिव वर्ब, अब हमारी दूसरी वर्ब कौन सी है, इनट्रांजिटिव। और इन का मतलब अपने यहाँ पर क्या लेना है, नो। ठीक है, जिसमें ट्रांजिटिव ना हो, इनका मीनिंग क्या आपने नेगेटिव सेंस में लेना है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया, ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जो अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती, टू मेक द सेंस क्लियर, अपनी सेंस को स्पष्ट करने के लिए। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सीधे शब्दों में याद कर सकते हैं, अकर्मक क्रिया कौन सी, जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, या जब वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट पर ट्रांजिट या ट्रांसफर नहीं होता तो वह वर्ब इनट्रांजिटिव कहलाती है। यहाँ पर क्या कह रहे थे बात, जब वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट पर ट्रांजिट हो जाता है, कोई भी वर्ब है अपना एक्शन किस पर डालती है, ऑब्जेक्ट पर, तो वर्ब कहलाएगी ट्रांजिटिव। जो वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट पर ट्रांजिट नहीं होता तो वर्ब क्या कहलाएगी, इनट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, हमारे पास वर्ब क्या है, फ्लाई। अब इसके बाद क्या है, पक्षी जो है, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देने की आवश्यकता नहीं है, हमारी जो सेंस है वो क्लियर हो रही है। चाहे तो हम इसको दे सकते हैं ऑब्जेक्ट कुछ भी, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, लेकिन वो इन द जो स्काई है वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने जोड़ दिया इन द स्काई। अब ये जो स्काई एक नाउन तो है, लेकिन ये किसका है, इस प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। ठीक है, तो शर्त क्या है कि जो वर्ब जो होती है हमारी, उसके तुरंत बाद आना चाहिए हमारा नाउन या प्रोनाउन, लेकिन ये तो बीच में क्या आ गया, प्रेपोजिशन आ गई, इसलिए वर्ब क्या बन गई, ये इनट्रांजिटिव बन गई। ठीक है, राम हैज़ बाथ्ड, राम
स्नान कर चुका है, मतलब कार्य जो है पूरा हो चुका है। तो हमारी बात वर्ब क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखिए, ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या है, कौन सी वर्ब हो गई? ऑन द बेड। ये आप इसको वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है ये। ही इज स्लीपिंग, यहाँ तक हमारा सेंटेंस पूरा हो सकता था। ही इज स्लीपिंग में सो रहा है। ऑन द बेड क्या है? इसका एक कॉम्प्लीमेंट है, इसको सेंस को पूरा कर रहा है, वो बिस्तर पर सो रहा है। ठीक है, इसलिए स्लीपिंग हमारी वर्ब कैसी होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। दे प्लेड, वे खेले, वर्ब हमारी है प्लेड। अब हमने ये क्या लिखा? एक्सीलेंटली, बहुत अच्छा। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? वर्ब की विशेषता बताने वाला है। वो वर्ब की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। ठीक है, तो जब वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तब वर्ब हमारी कहलाती है ट्रांजिटिव। और वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन न होकर कुछ भी वर्ड आ जाता है, चाहे कोई एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो ठीक है, वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब हम थोड़ा सा इनका दोनों का कंपैरिजन करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब की तुलना करते हैं। देखिए, द ट्रेन स्टॉप्ड, यहाँ तक हमारा सेंटेंस है कंप्लीट हो चुका है, सेंस भी कंप्लीट है। द ट्रेन स्टॉप्ड, गाड़ी रुकी, तो इसका मतलब क्या? हमारी वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब उसका दूसरा देखिए कंपैरिजन में, द ड्राइवर स्टॉप्ड। अब हमारी वर्ब क्या है? देखो यहाँ पर भी स्टॉप वर्ब है और यहाँ पर भी स्टॉप्ड है, लेकिन इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आया है द ट्रेन। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के तुरंत बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब कैसी बन जाती है? वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द बॉय रेन, लड़का दौड़ा। रेन कौन सी वर्ब होगी? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो हमारी वर्ब कैसी होगी? यो इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये सेम वर्ब यहाँ पर है रेन। द बॉय रेन ए रेस। अब इस वर्ब के बाद क्या आया है? एक ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन आया है, तो वर्ब हमारी क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। द बेल इज रिंगिंग, बेल बज रही है। यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, रिंगिंग क्या है? हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई उसके बाद का ऑब्जेक्ट आया ही नहीं। यह सेंस हमारी क्लियर हो रही है, घंटी बज रही है। इसका देखिए अल्टरनेट, ही इज रिंगिंग। देखो सेम वर्ब है, यहाँ पर भी रिंगिंग है, यहाँ पर भी रिंगिंग है, सेम है, लेकिन अंतर कहाँ पड़ जाता है? ऑब्जेक्ट का। जब कोई वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है तो वर्ब वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डू नॉट प्ले नाउ। अब प्ले यहाँ पर भी एक वर्ब है, यहाँ भी प्ले वर्ब है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो है यहाँ पर जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। डू नॉट प्ले, प्ले के बाद यहाँ क्रिकेट क्या है कि ऑब्जेक्ट है, जो कि एक नाउन है, तो ये वर्ब कैसी कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेती हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लेती, अपने सेंस को क्लियर कर देती है, वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। फिर भी आपको यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें जो हमारे नए व्यूअर हैं, और जो हमारे फॉलोअर्स हैं दूसरे, वो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।